चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, ब्रह्म मुहूर्त में कर दो यह काम, जो चाहोगे वह मिलेगा। दोस्तों, एक समय की बात है जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव जी ने कहा कि मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन बदल सकता है। तब माता पार्वती जी कहती है, स्वामी, आप कथा को कहिए, मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगी। फिर भगवान शिव जी कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी में मृत्युंजय नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी। वह बहुत देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना सुबह देर तक सोता था। वह लड़का कभी भी 10 बजे से पहले नहीं उठता था। उनके परिवार वाले कितनी भी कोशिश करते थे, लेकिन वह लड़का जल्दी नहीं उठता था। जब वह लड़का बालक था, तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार आ जाएगा। परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। फिर उसके पिता उसकी उस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। और वह बार बार यही कहता था, मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। फिर भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला, तो तुरंत वह अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जा पहुंचे, जिससे सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। फिर सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहना। फिर उस लड़के के का पिता अपने घर की ओर चला गया, और उसे पता था कि अगर वह सीधी तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी नहीं तैयार होगा। तब उसके पिता ने कुछ दिमाग लगाया, जिससे अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? फिर लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूँ, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि देवी, फिर उस देव पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल हो जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपा करके आप मुझे बताइए। फिर उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुमने एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उन्हें मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वहां सन्यासी तुम्हारे ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। परंतु एक समस्या है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? तब पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। फिर उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जगता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। फिर उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहां जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत अधिक खुश हुआ और जीवन में पहली बार रात्रि में वह जगता रहा। परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वो सो गया। फिर अगली सुबह जब वो उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ।
जिससे पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ और उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर पे एक छोटा सा घाव बना लिया, जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई और उन्होंने पहली बार सूर्योदय से पहले उठा था और वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिसमें मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वहाँ वो मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। दोस्तों, भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो जो तुम्हारे पिताजी मुझे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता हूँ। परंतु फिर वह लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँ तुम्हें वो करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। फिर दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है और मुझे भी सफल होना है। दोस्तों, फिर भगवान शिव जी ने कहा कि देवी सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा, तुम इसी आश्रम में निवास करो। तब वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब वह लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन में शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वो 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। फिर वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। फिर सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। तब फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया मुझे बहुत विज्ञान की कृपा बताने की कृपा करें। फिर सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला है रुद्रकाल, जिसका समय शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का होता है। दूसरा है राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। तीसरा है गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उन्हें उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर ब्रह्म मुहूर्त का समय रात्रि पहर के बाद और सूर्यास्त के पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5 बजे कर 30 मिनट के बीच में का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह को उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए लिहाज से भी ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है।
जिसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं होते हैं। और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहना है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्यों और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। दोस्तों, फिर भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि देवी, उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए ताकि उन्होंने तुम्हें आज तक सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की भी शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिनों तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। दोस्तों, फिर आगे वह सन्यासी कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। और अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। सबसे पहला, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ध्यान साथ ही में गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। साथ ही सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाए। फिर हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद आप अपना सारा ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपने मन से इष्ट देव और देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। दोस्तों, फिर भगवान शिव जी ने कहा कि वे भी उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ दे। सांस को नाक से भरे और मुख से बाहर छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी ही होगी। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। दोस्तों, फिर भगवान शिव जी ने कहा कि वे भी इस प्रकार से सन्यासी से उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया, जिससे अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद में वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारा सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हैं। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम इसे पर्यंत करो, तुम्हें जीवन में लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। फिर उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया।
और दोस्तों, अगर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को एक खास तरह से बदलने के लिए इच्छुक नहीं है, तो उसे आधी रात को साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई साधना कुछ ऐसे बदलाव लाती है जिसे आप शायद संभल भी ना पाए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को कथा सुनाई। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।